ओम शांति। हम लोग आज एक साकार मुरली को करेंगे। एक सिस्टर ने रिकमेंड की थी। बोली जब मैंने पढ़ी तो काफी गूढ़े थी, काफी हिडन और बहुत गहराई की बातें थी। वैसे तो बाबा की हर मुरली में होती है, लेकिन इस मुरली को अ, वैसे 2021 में पढ़ा गया था लास्ट टाइम। तो आई थिंक 1-2 साल में ये फिर से रिवाइज होगी, क्योंकि 4-5 साल की मुरलियां ही रिवाइज होती हैं। तो लेकिन फिर भी अभी जैसे हम लोग जिस टॉपिक पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है। और मुरली की डेट है, जो कि रिवाइज डेट है ऑफ कोर्स, 14 अप्रैल 2021, 21, 14 अप्रैल 2021 साकार मुरली है। तो इस मुरली को बहुत आराम से बाबा अ, हमको समझाएंगे। तो देखते हैं बाबा किस गहराई तक आज हमको उतारेंगे। तो बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो। तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। सबसे पहले सभी आत्माएं अपनी बाहर की आंखें बंद करके अपने तीसरी आंख से अंतर्मुखी बन जाएं। और बाबा के एक एक महावाक्यों को अंदर से महसूस करके उसको धारण करके सुनते सुने। तो बाबा ने कहा कि जब आप बाबा की कोई भी ज्ञान की बात, बाबा की साकार मुरली से चाहे अव्यक्त मुरली से, कोई भी ज्ञान की बात को एकदम अपने अंदर की गहराई में जाकर उस अवस्था में रहकर अगर महावाक्यों को सुनेंगे, धारण करेंगे, तब ही अपना और दूसरी आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि अपने मन व दिल रूपी मंदिर को, अब यहाँ पर अपने मन का मतलब शरीर का मन नहीं, यानी जिस मन ने शरीर से पहचान बनाई हुई है, ये उस मन की बात नहीं हो रही है। ये आत्मा का जो अपना ओरिजिनल मन है, जो कि आत्मा के जैसे पवित्र है, आत्मा के जैसे सतो प्रधान है, उस मन की बाबा बात कर रहा है। वो मन जो कि दिल रूपी मंदिर है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दिमाग से नहीं, दिल से काम लो। तो वो दिल का मतलब होता है आपकी इंट्यूशन, जो कि आत्मा की अभिव्यक्ति है, जो कि आत्मा के सत्य का एक प्रतिरूप है। तो उस दिल रूपी यानी मन, सत्य मन को, मंदिर को उसको मंदिर समझकर, मंदिर कितनी पवित्र भूमि होती है, तो उस मन को या दिल को मंदिर समझकर उसमें ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजाओ। तो जो आज बाबा ने सुबह की अव्यक्त मुरली में कहा कि अपने स्वमान, अपने महिमा में टिको, बाप समान लक्षण बनाओ। बनाओ का मतलब जो हो ही तुम, जो तुम्हारी महिमा है, स्वमान है, उसको अपने मन में सदा के लिए सजा के रखो और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। तो जो संकल्प हमारी पवित्रता से, हमारी सत्यता से निकलते हैं, उन पवित्र संकल्पों को अपने मन में, यानी आत्मा की जो रियलिटी है, उससे चारों तरफ उसकी वाइब्रेशंस फैलाओ। अभी रोल के जो मन में, रोल में जो मन माया का मन है, उस मन में बदबू आती है। माना उसमें पुरानी कमजोरी की बातें, झूठी बातें, झूठे एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन जब आत्मा अपनी अंतर्मुखता में जाकर अपने सत्य स्वरूप को अनुभव में लाकर, उससे जो मन निकलता है, उसका जो सत्य मन है या दिल है, उससे जो उसकी स्वमान की महिमा की जो मूर्तियां हैं, माना उस स्वमान में टिक कर जो संकल्प निकलते हैं, उन संकल्पों की खुशबू फैलाओ।
फिर बाबा ने प्रश्न किया, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? वैसे तो सेवा, बाबा विस्तार में बहुत सारी चीजों को कहता है, चाहे स्थूल सेवा शरीर से करना, चाहे किसी के लिए अच्छे शब्द बोलना, चाहे किसी को ज्ञान सुनाना, बहुत तरह की सेवा सेवा होती है। लेकिन सर्वोत्तम सच्ची सेवा, सबसे ऊंची सेवा और यथार्थ सेवा का सूक्ष्म और महीन राज, जो सेवा एकदम हाईएस्ट और एक्यूरेट है, उसका सबसे सूक्ष्म और महीन राज क्या है? आज बाबा ने बताया कि जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग की शक्ति उन पर पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो, इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों के प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। तो जब किसी से कोई भूल होती है तो वो भूल कहाँ होती है? भूल रोल में होती है, उसके अभिनय में भूल होती है, जो कि हमें लगती है कि भूल है, लेकिन उसका तो अभिनय ही वो है प्ले करने का। तो जब किसी से ऐसा अभिनय होता है जो हमें लगता है कि वो भूल है, तो उसे सावधान करते समय सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन सूक्ष्म रीति से उसको देखना कि जो एक्टर, जो आत्मा अभिनय कर रही है, वो सत्य में क्या है। अपनी योग शक्ति का मतलब अपने सत्य की, ज्ञान की, जो आपके अंदर स्मृति है, उस सत्य ज्ञान की स्मृति से उसके सत्य आत्मा को अपनी स्मृति में लाना। उस समय जब वो अभिनय अभिनय में कुछ भूल करता हुआ दिखे और आपके अभिनय में उसको सावधानी देते हुए रोल हो, पार्ट हो, तब ऊपर से शब्दों में भले सावधानी दी जा रही है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा को सत्य रूप में देखना, मतलब अपनी योग शक्ति से उसको सहयोग देना, उसके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना। क्योंकि वो भी जब अभिनय करते हुए कोई भूल का पार्ट प्ले कर रहा है, तो उसमें भी कुछ अशुद्ध संकल्प, जो कि उसको शरीर के संकल्प या गलतियों के संकल्प या विकारों के संकल्प मिले हैं, जब हम उसको उसके सत्य में देखते हैं तो उसके अंदर वो जो भूल जिस कारण से, जिस विकार के संकल्प से हुई है, वो कारण या वो संकल्प भस्म हो जाता है। उसको मदद मिलती है कि वो उस गलती को दोबारा रिपीट ना करे। यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। ऊपर से शब्दों से टोकना और समझाना तो सब कोई कर लेता है, लेकिन अंदर से उसके सत्य को देखकर या पहले अपने सत्य में टिककर उसके सत्य को उसी समय उजागर करना, अपने ही पटल पर, उसको बोलने की जरूरत नहीं होती है कि हम उससे बोलें कि तुम सत्य में ऐसे हो, लेकिन हम खुद जान लें कि वो सत्य में कैसा है। केवल अभिनय में उसके ये भूल करते हुए पार्ट हुआ है, तो हम जो उससे ये ज्ञान से उसको जो शक्ति दे देते हैं, वो सच्ची सर्वोत्तम सेवा है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। यानी जब हमने किसी का रोल देखा, उसमें कोई गलती देखी, तो हमारे मन में, यानी ये जो मन, जिस जो अभी माया को देख रहा है, उस मन में, वैसे बाबा ने मन हमको मंदिर जैसा मन दिया। अभी अभी ऊपर बाबा ने कहा कि तुम्हारा मन मंदिर होना चाहिए, यानी बाप समान मन होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी और के अभिनय को देखकर उसको देख अपने सत्य को याद नहीं रखते, उसके सत्य को याद नहीं करते, तो अशुद्ध संकल्प आ जाता है, जो कि उसके अभिनय को देखकर आता है। तो बहुत अटेंशन देना कि इस मन में, जो कि मंदिर जैसा मन होना चाहिए, जिसमें संकल्प सारे सत्य के होने चाहिए, उस मन में कहीं माया की कचरा, माया की गंदगी तो नहीं आ गई, माना अशुद्ध संकल्प तो नहीं आ गया।
और इसमें बहुत सावधान रहना है, खुद भी, हमारे मन में भी ना आए। और जब दूसरों के प्रति सेवा कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे मन में अगर गलती का सूक्ष्म में भी अंश आ गया उसकी अभिनय का, तो उसके मन में भी आ जाएगा और फिर वो और स्ट्रांग होता जाएगा। इसलिए पहले हम अपने अंदर सावधानी रखें कि हम उसको उसकी गलती से ना देखें, उसके अभिनय से ना देखें, उसके सत्य में देखें। और फिर उसको सत्य में देखकर जो सेवा हुई उसकी, ये सूक्ष्म और महीन राज की जो बात है, इससे उसको भी आ, मदद मिली कि वो भी अपने सत्य में टिक सके। तो दूसरों प्रति ऐसी सर्विस करना, दिव्य सर्विस करना, ये एक महीन राज है जो कोटों में कोई कर सकता है। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुख का मतलब ये मुरली सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए चल रही है। मुझ आत्मा को अपनी दिव्य बुद्धि से ये मुरली, बाबा का एक एक महावाक्य सुनना है। और जब हम मुरली को सुनते या ऐसे सुनाते हैं कि ये किसी और के लिए बाबा ने चलाई या किसी और को देखकर बाबा ने चलाई, तो मतलब हमने बहुत गहरे राज मिस कर दिए। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्वाण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। इस समय हम सब अपना परिवर्तन ज्ञान की गहराइयों में जाकर कर रहे हैं। अभी तक जो ज्ञान हमने समझा था वो बाह्यमुखी ज्ञान था। ऊपर से किरदार को बदलना, ऊपर से पुरुषार्थ करना, ऊपर से शिक्षाएं देना, ऊपर से सब परिवर्तन करना। लेकिन अब ज्ञान को हमने अंतर्मुखी होकर समझना शुरू किया है और उसी समझ में कल्याण समाया हुआ है। क्योंकि अब अंतर्मुखी मन में केवल और केवल आत्मा के सत्य की ही बातें होती हैं। उसमें हम दूसरों के अभिनय, दूसरों के रोल, दूसरों की कमी कमजोरी की बातों को नहीं देखते, बल्कि उनके अभिनय से, परिस्थितियों के आने जाने से इस आत्मा के, यानी मुझ आत्मा के मन में क्या परिवर्तन, क्या उथल पुथल, क्या चीजें हलचल में आ रही हैं, उसका अटेंशन दिया जाता है और उसी में कल्याण है। हम आत्माओं का कल्याण दूसरों को बदलने में नहीं, दूसरों को ज्ञान सुनाने में नहीं, हम आत्माओं का कल्याण तो अपनी अवस्था को अटेंटिवली होकर चेक एंड चेंज करने में है। तो जब बाबा ने कहा कि जब अंतर्मुखी होकर आप सुनते हो तो आपकी जो अवस्था बनती है उसमें अचल, स्थिर, धैर्यवत और निर्माण चित्त के गुणों की जो धारणा होती है, उसी से हम संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था ही बाप समान अवस्था है। अंतर्मुख ना होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती। क्योंकि जो कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य केवल वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। यानी जब हम ज्ञान सुनाने के निमित्त हैं या सुनने के निमित्त हैं, तो दोनों में ही अगर मैंने अपने आत्मा को दिव्य बुद्धि के साथ जागृत करके ये महावाक्य नहीं सुने और अभिनय को, रोल को देखा या रोल में सुधार की कोशिश करने के बारे में, दूसरे या अपने रोल के बारे में इस महावाक्यों को सुनते हैं, तो वो महावाक्य नहीं, वो केवल वाक्य रह जाते हैं। क्योंकि वो महावाक्य आत्मा की सत्य को उजागर करने के लिए है। तो उतनी गहराई में जाकर इस ज्ञान को ग्रहण करना ये जरूरी है। और अगर हम उस ज्ञान में रूप अवस्था में नहीं सुनते, तो जैसे जो किरदार का, जो अभिनय का माया है, उसका परछाया पड़ जाता है। माना हम ऊपर ऊपर से इसको रोल के लेवल पर ही समझ पाते हैं, बी के लेवल, ब्राह्मण लेवल या किरदार के लेवल तक ही खत्म कर देते हैं।
अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसीलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। हम्म। तो जब हम महावाक्यों को उनकी उनकी गहराई की इम्पोर्टेंस या अंतर्मुखी ज्ञान की अवस्था से नहीं सुनते, ऊपर ऊपर से केवल शब्द पढ़कर रिपीट कर देते हैं, तो जो उससे कल्याण होना चाहिए आत्माओं का वो ना होकर केवल क्योंकि वो एक रोल के लेवल पर, जैसे कभी कभी टीचर्स स्टूडेंट्स को ताने मार देते हैं, बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे वो हम अपनी आत्मा के लिए उसको देखना चाहिए, लेकिन हम अपने लिए ना देखकर कभी किसी किसी स्टूडेंट के लिए उसको ताने मारकर सुनाते हैं, या कोई रोल में किसी के को नीचा दिखाने के लिए सुना देते हैं, या जो जी बात जैसी है उसको वैसे ना समझकर अपने स्वार्थ के हिसाब से उसको मोल्ड करके सुना देते हैं। तो इसमें अकल्याण हो जाता है, ना सिर्फ खुद का बल्कि औरों का भी। तो इसीलिए बाबा बच्चों को बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एकदम अंतर्मुखी। अंतर्मुखी कौन होती है? आत्मा। जो आत्मा साक्षी होकर देख सकती है वो ही अंतर्मुखी है। तो ऐसी अंतर्मुखी बन जाओ। आपका यह मन मंदिर सदृश है। हम्म। कौन सा मन? जो मन आत्मा का मन है, जो रियल मन है, वो मंदिर के जैसा है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। तो जो हमें अभिनय में मंदिर मिला, सॉरी मन मिला है, उस अभिनय में अभी मन जो माया के प्रभाव में है, अगर हम उस मन को मंदिर समझे, तो उस मंदिर में पवित्र संकल्प ही आने चाहिए, क्योंकि मंदिरों में सिर्फ पवित्रता ही की चीजें की जाती हैं। लेकिन जो अभिमन है उसमें माया अपना एक बहुत गहरा जाल बिछाकर उस मन की जो पवित्रता है उसको इमर्ज नहीं होने देती, और जो झूठी और विकारी और देह भान की बातें हैं, संकल्प है, उससे मन की पवित्रता को छुपा देती है। तो लेकिन जब मैं आत्मा जागृत हो गई हूँ, दिव्य बुद्धि से मुझे ये ज्ञान मिल रहा है कि मेरा मन तो मंदिर है, इसमें केवल पवित्र संकल्प ही इमर्ज होने चाहिए। तो जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, ना कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। और वे गुण हैं निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार इत्यादि। जो बाबा ने आज सुबह अव्यक्त मुरली में कहा ना, तुम सब अपने को स्वमान से सजा दो। क्या तुम अपने लक्षणों को लक्ष्य के समान नहीं बनाते? तो लक्षण माना हम अपने को अपने स्वमान से नहीं देखते। जो पार्ट में, किरदार में, अभिनय में जो मन हमें बार बार मोह दिखाता है, वो है मंदिर को मंदिर का वायुमंडल खराब करने जैसा दैत्य। जो मोह है, जो लोभ है, जो भय है, जो अधीरता है, जो अहंकार है, ये सारी वासनाएं, इच्छाएं, ये सब जैसे दैत्य है। और हम आत्माएं जब जाग गई है, बाबा ने हमें बताया कि हमारे मन रूपी मंदिर में केवल और केवल हमारे स्वमान होने चाहिए। ईश्वरीय गुणों की मूर्तियां मतलब स्वमान, कि मैं आत्मा हूं ही निर्मोही, मैं आत्मा हूं ही निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकारी आदि। ये सारी दिव्य गुण जो कि हमारे स्वमान हैं, यही स्वमान हर समय मेरे मन में इमर्ज रहने चाहिए। चाहे माया मुझे कितना भी दैत्य रूप में उल्टे सीधे संकल्प, कमजोरी के संकल्प, देह भान की बातें दे, लेकिन मुझे अपने मंदिर को सदा इन मूर्तियों से सजाकर रखना है, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण है। बाबा झूठ नहीं बोल रहा, बाबा कोई खुश करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन ये सच्चाई है, हमारा सत्य है कि हम आत्मा है ही निर्लोभी, निर्मोही, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकारी आदि आदि। तो आप बच्चों को अपने मन मंदिर को
उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। सारी लड़ाई किसकी है? माया के, यानी दैत्य के कमी कमजोरी के संकल्पों से इस मंदिर की वापस जो प्रकाशमय गुण है वो वापस से उनको जगा देना। तो ये काम कौन करेगा? ये आत्मा को अटेंशन रखकर करना पड़ेगा। जब भी हम रोल में देखें कि मन के अंदर कभी बीमारी से दुख, कभी दर्द, कभी भय, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी कुछ, जितने भी दैत्य दिखते हैं उन दैत्य में अपने स्वमान का प्रकाश डालो और उस स्वमान से वो दैत्य अपने आप मरने लगेगा। तो हमें अपने मन मंदिर को फिर से उजियारा और संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने तभी अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। सारा खेल किसका है? इस मन का। द्वापर में जब मन दैत्यों की गोद में जाकर सो गया, माना देह भान और विकारों की गोद में जाकर सो गया, तो उसी मंदिर में जहां पर स्वमान रूपी गुण और शक्तियां राज करते थे, उसमें वो कमजोरी के और सारे हमें नेगेटिव संकल्पों के दैत्यों ने उन मंदिरों के देवताओं को बाहर फेंक दिया। अब वापस से वो मन जब हमें बाबा के ज्ञान से उसमें हमारे स्वमान की प्रकाश उसमें फेंक रहा है और उस उजारे से वापस हम फिर अपने वैकुंठ देश में चल सकेंगे। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है और मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। ये बहुत बहुत गहरी बातें हैं। तो सारा खेल इस मन के लेवल पे चल रहा है। अभी मन में जो भी विकारी बातें, जो कर्मेंद्रियों में उथल पुथल होती है, उसको किससे वश करना है? अपने मन में स्वमान की लाइट से। आत्मा की जो सत्य महिमा है, आत्मा के जो अपनी खुद की पाप समान स्थिति है, अचल अडोल स्थिति है, उससे इन हलचल वाली संकल्पों को, दैत्यों को वश करना है। परंतु ना सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। यानी सिर्फ अपने अंदर मन के लेवल पर ही नहीं, बल्कि जब दूसरों का किरदार, दूसरों के अभिनय में भी वो सारी दैत्यों वाली बातें आती हैं, जब दूसरे बुराई भलाई ईर्ष्या द्वेष नफरत क्रोध विषय वासना वाला अभिनय करते हैं, तो उनके प्रति भी मेरे मन में, मेरे मन रूपी मंदिर में उनकी भी गुणों की, उनके भी स्वमान की सारी संकल्प वही आए, वही प्रकाशित हो, ना कि उन जो अभिनय में, जो किरदार में दैत्य दिख रहे हैं वो चले, उनका असर हो। तो ये हमको अपने साथ साथ उनके भी अभिनय को देखकर यह दिव्य सर्विस करनी, माना अभिनय नहीं देखना, लेकिन उनके अंदर जो बैठी शुद्ध पवित्र आत्मा है, उस पवित्रता के मन को उजागर करने के लिए अपने अंदर से उनको हेल्प करनी है, उन अपनी स्मृति और वाइब्रेशन फैलाकर ये सर्विस करनी है। तो वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ये सब सेवा तो बहुत ऊपर ऊपर की सेवा है, ज्ञान सुनाना, लोगों को भाषण देना और किसी रोज मुरली सुनाना, ये सब चीजें तो बहुत रेगुलर बातें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुख्य सेवा तो अब रही हुई है और जो हम सबको करनी है, जो समझ अपनी बढ़ा पाए कि हम पहले तो अपनी सेवा करें, माना सूक्ष्म रूप में अपनी चेकिंग करके जो हमारे मन के दैत्य हैं, माया है, उसको ज्ञान और अपने स्वमान के प्रकाश से उस अंधकार को मिटाएं और उसको वश करें, और साथ साथ जो दूसरों की पार्ट में जो खुद अपने आप को बदलने के सक्षम नहीं है, उनको उनके पार्ट अभिनय से अलग उनकी आत्मा के स्वमान के सत्य में देखकर उनको भी वो वाइब्रेशन भेजें, ताकि उनके भी दैत्य रूपी संकल्प समाप्त होने लगे। ऐसा नहीं कि किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। यानी जब दूसरों के किरदार में अशुद्धता दिख रही है,
तो उनके संकल्पों में भी जरूर उस समय अशुद्धता होगी, तब तो वो अभिनय भी अशुद्ध वाला कर रहे हैं। लेकिन मैं आत्मा जब जागकर अपनी योग अग्नि से, माना अपनी आत्मा के स्वमान में टिककर अपने पार्ट को नहीं देखती और उसको भी अपने स्वमान से समाप्त कर सकती हूँ, तो दूसरों के अशुद्ध संकल्प को भी उनके शुद्धता के रूप में देखकर भस्म करना, यही सच्ची सेवा है। और साथ साथ हम अपने ऊपर भी अटेंशन रखें, ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक। अगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। इसीलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति यही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। माना जब हम दूसरी आत्माओं के अभिनय में कुछ जो अपवित्रता है, जो अशुद्धता है, अगर कर्म या बोल या संकल्प में भी अगर हमने उसके बारे में सोच लिया, उसको सच मान लिया, तो वो हम बंधन बना लेते हैं, उसका बोझ मेरे ऊपर आ जाता है, क्योंकि मैं आत्मा उस समय सोई हुई थी। और जब जब आत्मा सो कर कुछ सोचती है, करती है या बोलती है, तो उसका बंधन बढ़ जाता है। आत्मा को जागृत अवस्था में अपने सत्य को उजागर करके सावधानी से उस आत्मा के सत्य को देखकर उसके अशुद्ध पार्ट को, अशुद्ध चाहे वो संकल्प ही क्यों ना है उसके, उसको भी बदलना है। माना अपनी शुद्ध, अपनी स्वमान की स्मृति से उसको भी स्वमान वाइब्रेट करना है। और यही सच्चे सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसा सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। माना जब हम कभी कभी सो जाते हैं, हम मतलब आत्मा जब कभी कभी ज्ञान याद नहीं रख पाती है और उसके उसके भी अभिनय में, कैरेक्टर में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि फिर हम दूसरी आत्माओं के पास जाकर उसको शेयर करके उनसे हम अपनी स्थिति को ठीक करवाएं। बल्कि बाबा ने कहा भले कभी कोई अनायास भूल भी हो जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से, दूसरों से हेल्प लेने की जगह अपने बुद्धि योग, माना जो ज्ञान बाबा ने दिया है बुद्धि में, उस ज्ञान को याद करके सदैव के लिए उसे करेक्ट कर देना है। हाँ, उससे हम कई बार सोचते हैं जो हमारे पार्ट में भूलें हो गई, गलतियां हो गई, उसके लिए हम दूसरों से जाकर शेयर करें तो हमें शायद कुछ रिलीफ मिल जाए, वो हमें कुछ ऐसी ज्ञान सुना दे तो हम उसको याद करके ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, अगर आपने ज्ञान दूसरों से सुनकर अपने स्थिति को ठीक करने का सोचा, तो ये हो गया उनसे सेवा लेना। माना आपने एक कर्म बंधन बना लिया, आपने बोझ ले लिया। क्योंकि ये ज्ञान बाबा सबको खुद सुना रहा है और हर किसी के अंदर ज्ञान ऑलरेडी है, तो इससे बेटर कि हम दूसरों से ज्ञान की क्लैरिटी लेकर अपनी स्थिति को ठीक करें। हम खुद ध्यान में बैठे बुद्धि योग को आत्मा के सत्य में टिकाएं और आने दे उस ज्ञान की बात को, इमर्ज होने दे जो मेरी उस भूल को करेक्ट कर दे। अगर हम दूसरों से ज्ञान को करेक्ट करने के लिए बार बार जाएंगे उनके पास, तो हमारा खुद का बुद्धि कभी वो पावरफुल नहीं बन पाएगी जो हम अपने आप को करेक्ट करके दूसरों को शक्ति दे पाए। तो जितना ज्ञान लिया है वो ऑलरेडी सबके अंदर है, बट उसको खुद अपने आप यूज करें, नहीं तो दूसरों की सेवा लेने का भी बंधन और बोझ हमारे ऊपर बढ़ जाता है। वो एक्चुअली बोझ और बंधन का मतलब ये है कि आपकी खुद की बुद्धि इतनी सूक्ष्म और दिव्य नहीं बन पाती है कि आप शक्तिशाली रूप में अपने सोल कॉन्शियस स्थिति को बढ़ा सको। और सोल कॉन्शियस स्थिति ज्ञान को अपने लिए यूज करने से बढ़ती है। अगर हम बार बार ज्ञान दूसरों से पूछकर अपनी स्थिति को सुधारेंगे तो आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं बढ़ेगी। इसलिए हर किसी को अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को बढ़ाने के लिए अपने अंदर के ही ज्ञान को रिवाइज करना चाहिए, याद करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्स होते हैं ना लौकिक के, तो लौकिक के एग्जाम्स में रिवीजन आप करोगे तभी तो आप पेपर में जाकर लिख पाओगे।
दूसरों से अभी आपने पहले पूछ भी लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो पेपर तो आपको ही देना है ना। आपके सिवा कोई और तो पेपर देकर आएगा नहीं, भले ही आपको पेपर के बाहर तक कोई कितना भी हेल्प कर दे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर वो है, लेकिन जब फाइनल पेपर में बैठोगे तब तो आपकी स्मृति में जो ज्ञान है उसी से ही पेपर में पास होगे। तो ऐसे ही यहाँ पर आप बार बार जब हम दूसरों की सेवा लेकर यानी दूसरों से हेल्प लेकर अपने को ठीक करते हैं, खुद नहीं उस गहराई में जाते, तो हमारी अपनी ज्ञान की अवस्था नहीं बढ़ती, और जब ज्ञान की अवस्था नहीं बढ़ेगी तो फाइनल पेपर में हम पास कैसे होंगे। तो बाबा कहते ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है। माना जिसने खुद को ज्ञान की रियलाइजेशन में प्रैक्टिस करना चालू कर दिया है, जो ऐसा तीव्र पुरुषार्थी है, उसको थोड़ा सा भी कहीं से भी इशारा मिला कि वो रोल और अभिनय को देखकर अपने सत्य से दूर हो रहा है, तो वो शीघ्र ही अपनी रियलाइजेशन की पावर से, अपने ज्ञान से उसको चेंज कर लेता है और आगे के लिए अटेंशन रखकर चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। तो बाबा कहते हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। हम्म? जब बाबा कहता है कि आप कहते हो कि मैंने अपने आप को बाबा के प्रति समर्पित कर दिया, मेरा तन मन धन सब बाबा को दे दिया, तो ये कोई ऊपर से सिर्फ कहने और चलाने वाली बात नहीं है। ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरे राज है, जिसमें संपूर्ण रीति स्वाहा करना क्या होता है, इसका राज समझना बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण होकर मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। जिस सेकंड आपने बाबा पर निश्चय करके ये एक बार भी बाबा से कहा कि बाबा मैं आपकी हूँ, ये तन मन धन सब आपका है, तो उस घड़ी से अब आपका कुछ भी नहीं रहा। ये अभिनय करने वाला शरीर, ये अभिनय करने वाली आवाज, ये अभिनय करने वाला मन, ये उसका अभिनय में जो कुछ भी उसको धन संपदा साधन मिला है, वो सब कुछ भी उसका नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता, धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते। जिस सेकंड हमने बाबा को ये कह दिया बाबा ये तन और मन धन सब आपका, तो पहले तो तन और मन को समझे। तन और मन आपका मतलब, अब इस तन में चाहे बीमारी आए, चाहे इस तन में ऐसे कोई सेवा कराई जाए, चाहे इस तन को कैसे भी यूज किया जाए, आप इसके पीछे अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते। आप इसको अपना कहकर अब इससे परेशान और हलचल में नहीं आ सकती, क्योंकि ये बाबा का है। अगर इसमें बीमारी आ रही है तो बाबा के तन को आ रही है। अगर इस तन को सेवा के लिए कहीं पे किसी स्थान पे भेजा जा रहा है, चाहे रखा चाहे नहीं भेजा जा रहा है, चाहे भेजा जा रहा है, चाहे इस तन से जो भी काम कराया जा रहा है वो आपका तन से नहीं, वो बाबा का तन से कराया जा रहा है। इस हद तक हमारे अंदर ये स्मृति रहे कि ये तन बाबा का है। इसी तरह मन, मन को चाहे अब इस मन में चाहे कचड़े के संकल्प आ रहे हैं, बाबा का मन है। इस मन में चाहे किरदार के विकारों के संकल्प आ रहे हैं, बाबा का मन है। इस मन में चाहे सेवा के संकल्प आ रहे हैं, बाबा का मन है। कुछ भी इस मन में है वो बाबा का मन है। तो जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता, धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते। हम्म? मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। तो जब बाबा मन की बात करता है तो जो किरदार का मन था वो हमने बाबा को दे दिया, तो अब उस किरदार में अशुद्ध संकल्प विकल्प अगर आए भी उस किरदार के मन में, तो भी जो मेरा मुझ आत्मा का शुद्ध मन है वो अब उस किरदार के अशुद्ध विकल्प संकल्प को आ, अपना समझकर उससे परेशान नहीं हो सकता, क्योंकि वो मन किसको दे दिया, परमात्मा को दे दिया।
अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप। जिस पवित्रता की खान में हमने इतनी अपवित्रता का मन फेंक दिया, अब उस मन में चाहे जो आए, क्या होगा? उस शुद्ध शांत स्वरूप की आ, भट्टी में उस अपवित्रता के मन को क्या होगा? कुछ कर सकता है वो अपवित्रता का मन? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भट्टी जो है परमात्मा की, वो है शुद्ध शांत स्वरूप की भट्टी। तो इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। जिस सेकंड हम देखते हैं कि किरदार के ड्रामा के मन में बहुत माया अशुद्ध संकल्प विकारी संकल्प दे रही है, और उस समय मुझे ये याद आ जाए कि ये मन तो बाबा का मन है, और मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड बाबा को दे चुकी हूँ सब कुछ, तो कितना भी संकल्प विकल्प अशुद्ध संकल्प आए, सब बाबा की शांति के सागर की भट्टी में जलकर भस्म हो जाते हैं, माना अपने आप शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो, तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। माना जो मन किरदार के अकॉर्डिंग विकल्प या अशुद्ध संकल्प क्रिएट कर रहा है, अगर उसको हमने माया मतलब ये सोचकर कि वो मेरा है, और वो अपने अपना मानकर उसको हमने ध्यान उसको अटेंशन दे दिया, तो वो और संकल्प और विकल्प के उसमें घोड़े के ऊपर सवारी करने लगती, माना और ही ज्यादा क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे में फंस जाती है, और ही भीड़ बढ़ जाती है उसके अंदर ऐसे विकल्पों की अशुद्ध संकल्पों की। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं, तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसीलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ कर कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। जब बाबा ये बात कह रहे हैं, अगर किसी बच्चे को अभी तक, तो बच्चे को का मतलब बाबा किरदार को नहीं, बाबा कह रहा है आत्मा को। अगर किसी आत्मा को ऐसा लगता है कि जो संकल्प विकल्प आ रहे हैं वो मेरे हैं, तो मतलब उसने अभी तक उस मन को पूर्ण रीति, जो किरदार का मन है उसको पूर्ण रीति स्वाहा नहीं किया, माना बाबा के आ, शांति या पवित्रता के सागर के महिमा में उसको अर्पण नहीं किया, उस भट्टी में उसको गिराया नहीं, उसको तपाया नहीं है। हाँ, तो वो जब भी संकल्प विकल्प आते हैं, वो उससे परेशान हो जाता है ये सोच के कि ये मन मेरा है, मतलब उसने अभी तक उसको ईश्वरी मन नहीं बनाया है। क्योंकि ईश्वरी मन का मतलब स्वमान से भरा हुआ मन, पॉजिटिव और हाईएस्ट वाइब्रेशन से भरा हुआ मन। तो जब भी कुछ नीचे वाइब्रेशन की बातें मन में आए, माना वो मन मेरा नहीं है, और अगर उससे हम परेशान हो रहे हैं अभी तक, तो मतलब हमने अभी तक पूरा मन बाबा को दिया नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये गोह राज है कि तुम अब साक्षी होकर इस मन में जो कुछ भी आता रहे, संकल्प विकल्प अशुद्ध संस्कारों की बातें कुछ भी, वो सब बाबा के जो शांति का सागर है उसके ऊपर अर्पण कर दो। हम्म। और ऐसे देखकर खुद को खबरदारी से चलाओ कि गलती से भी मैं उन गलत व्यर्थ संकल्पों में अपनी अटेंशन को फंसा ना लूं, तब कहेंगे सर्व त्यागी बच्चे। तो ये बहुत गहरे राज है। इसी से हमें कर्म करते हुए हम साक्षी होकर खुद को देखकर उस पाठ से न्यारे होकर चल सकते हैं, और फिर हम जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हरेक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। आत्मा के रूप में, रूप नहीं बल्कि आत्मा में ही आत्मा का सच्चा प्यार क्या है? आत्मा सच्चा प्यार किससे कर सकती है? तो बाबा कहते हैं, हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। माना जब हम आपस में रोल में शरीर के फॉर्म में, जब कोई किसी को कोई बात के लिए टोक देता है या समझानी देता है या सावधानी देता है, चाहे किसी भी टोन में दे, कभी प्यार से कभी गुस्से से कभी टोंट के रूप में, कैसे भी दे,
लेकिन जो उस रोल के पीछे आत्मा है, आत्मा आत्मा का आपस में बहुत जिगरी प्यार है। हर आत्मा बाप समान जब गुणों से, प्यार से, प्रेम के सागर के जैसी है, तो सोचो ना कितना जिगरी प्यार है हर आत्मा का किरदार के पीछे, रोल के पीछे, अभिनय के पीछे। तो वही आत्मा का जब एक दूसरे के प्रति जिगरी प्यार होता है, तो रोल में वो किसी भी कारण से जो सावधानी उसको देती है, उसकी सावधानी को बहुत प्यार से स्वीकार करना, उस पे बुरा नहीं मानना, उसमें अपने आप को हर्ट नहीं करना, या अपने प्रति नीचे संकल्प मत क्रिएट करना कि मैं कितनी गिरी हुई हूँ, या मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, कोई मुझे सावधानी दे तो मैं या उस पर क्रोध करूं, या उससे न्यारी हो जाऊं, या उससे किनारा कर लूं, नहीं। क्योंकि बाबा कहता है, जो जितना प्रिय फूल होता है, माना जिसकी स्टेज जितनी ऊंची बननी होती है, उसके लिए उतनी ही ज्यादा उसको सावधानी दी जाती है, उतनी ज्यादा उसको श्रेष्ठ परवरिश मिलती है, ताकि वो उतना ऊंचा बन सके। कोई नीचे का रोल प्ले करने वाला है, उसको ज्यादा ध्यान से उसकी एक्टिंग को कोई नहीं देखेगा। लेकिन जो हायर रोल प्ले करने वाला है, जिसको सब देखने वाले हैं, उस रोल के लिए उतनी उसकी छोटी छोटी बातों की डिटेल उसकी ठीक करनी पड़ती है ना। जैसे मुख्य हीरो जो होता है किसी मूवी में, तो उसकी एक एक बात पर सबका ध्यान जाता है, उसने क्या बोला, क्या देखा, क्या पहना, कैसा चेहरे पे उसके दाग है कि नहीं है, हर एक एक मेकअप से लेकर उसके एक एक एक्शन एक्सप्रेशन तक सबका ध्यान जाता है। तो डायरेक्टर सबसे ज्यादा उस पर काम करता है। और जबकि एक बगल में कोई ठेला लगाने वाला है, 1 सेकंड या 5 सेकंड के लिए किसी का रोल है, उसको इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसलिए जिसको जितनी ज्यादा रोल में समझानी मिल रही है, सावधानी मिल रही है, ना सिर्फ ब्राह्मण परिवार में, लेकिन हम जहाँ लौकिक परिवार में भी रहते हैं, या लौकिक जिन समाज के बीच में भी रहते हैं, अगर वहां भी कोई सावधानी मिल रही है, तो हमें उस सावधानी को बड़े प्यार से स्वीकार करना है। माना उस बात के प्रति, या उस आत्मा के प्रति हमें रेजिस्टेंस नहीं दिखाना चाहिए। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है ना। जब फूल कोई एक माली होता है, अपनी बगिया में जब वो फूल की बागवानी करता है, कभी कटिंग कर रहा है, कभी खाद डाल रहा है, तो कुछ फूलों में जैसे कांटे वगैरह होते हैं, तो वो कांटे उसको भी चुभते हैं ना, उसको भी वो कांटे से निकलना पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है, तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। तो जरूरी नहीं है कि वो जो सावधानी दे रहा है वो कमी मुझ में है ही, लेकिन उसने मेरी टेस्टिंग करी, उसने मेरी चेकिंग करी कि कहीं मैं, उसने जब मुझे टोका या कुछ बोला, तो मेरे अंदर भाव चेंज तो नहीं हो गया, मेरे अंदर उसके प्रति प्यार चेंज तो नहीं हो गया। ये चेकिंग करना, मतलब उसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी अपनी चेकिंग करके, कि मैं मतलब सेवा कर सकूं। सेवा करने का मतलब उसने मेरी सेवा की, यानी हम सब एक दूसरे के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक बनते हैं, कि अपनी मजबूती चेक कर सके। जैसे तूफान जब आता है, तो एक बिल्डिंग की परख होती है ना, चेकिंग होती है कि वो कितनी मजबूत है, गिर तो नहीं रही है। तो ऐसे ही जब हम एक दूसरे के लिए पार्ट में तूफान वाला रोल प्ले करते हैं, माना टोकने वाला, सावधानी देने वाला, या थोड़ा विरोध करने वाला, तो उसपे वो आत्मा एक्चुअली हमारी सर्विस कर रही है, हमारी चेकिंग कर रही है, कि हमारा फाउंडेशन चेक करने के लिए कि हम अंदर से अपनी सत्य अवस्था को याद कर पा रहे हैं, या उल्टा हम उसको ही दोष देकर उससे किनारा कर ले रहे हैं। क्योंकि जितना अच्छा फूल होगा, माना उसकी परवरिश के लिए उसको उतने ज्यादा इस तरह के पेपरों से गुजरना पड़ेगा, ताकि उसकी चेकिंग होती रहे कि सभी तरह के विघ्न, सभी तरह के विरोध और दुख देने वाले उसके पेपर लेने आए, लेकिन उसके अंदर सबके प्रति कभी भाव नहीं चेंज हुआ, उसके अंदर की जो सत्यता है, पवित्रता है, वो नहीं चेंज हुई। तो इससे ही वो इतना ऊंचा फूल बना, माना वो इतनी ऊंची पद पोजीशन तक पहुंचा, जो कि महाराजा बनते हैं जैसे बाबा। तो महाराजा के लिए सबसे ज्यादा चेकिंग होगी, कि अगर कोई उनके बच्चे के रूप में यज्ञ छोड़कर चला गया, किसी ने उनकी सामने सामने उनको गाली देने लगा, कोई उनको मारने आया, कोई ने उनकी पीठ पीछे बुराई करी,
कोई ने उनका धन चुरा कर गलत जगह यूज कर लिया, उनको प्रॉमिस करके गलत संगत में चला गया। तो ये सारी चेकिंग जितनी ज्यादा उनकी होगी और उसमें वो अपनी चेकिंग करके जितनी ऊंची अवस्था को प्राप्त करते जाएंगे, जितनी फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग बनाते जाएंगे, उतने ही बड़े हीरो बनेंगे, माना उतना बड़ा महाराजा बन के उनका पद मिला। तो हम सब में भी यही चेकिंग है कि उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। जो कोई भी हमारे लिए निमित्त बन रहा है हमारा पेपर लेने का, उसको उस पेपर के लिए रिगार्ड देना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलाने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सत्युग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। जब हम देखेंगे कि हमारे अंदर किसी के भी पार्ट को देखकर भावनाएं चेंज नहीं होती हैं, दूसरी भावनाएं कभी आ भी जाएं गलती से, गलती का मतलब पार्ट के अकॉर्डिंग, तो भी मैं जो स्वमानधारी आत्मा हूँ, वो जानती हूँ कि ये विपरीत भावनाएं, विपरीत संकल्प मेरे नहीं है, ये तो बाबा को दे दिए, है ना, ये तो बाबा के मन के हैं। मैं तो शुद्ध पवित्र लवफुल आत्मा हूँ जो हर आत्मा के प्रति बहुत लवफुल है। ऐसी स्मृति को बार बार याद करने से फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। और ऐसे जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है, उसको खुद में ही इतनी खुशी रहती है, खुद में इतना आंतरिक आनंद होता है, जैसे उसके लिए सतयुग तो यहीं पे शुरू हो गया। यहाँ तो यह प्रेम नेचुरल, सॉरी वहां मतलब सतयुग में तो ये प्रेम नेचुरल रहता है। परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। है ना। तो अभी इस समय हम जो आपस में कोई कैसी भी हमारे सामने बातें आए, परिस्थिति आए, लेकिन मैं सबके प्रति अपने सत्य में टिक कर उसको प्रेम से देखती हूँ, प्रेम देती हूँ। तो यही प्रेम जो है आज संसार में इतना उसके ऊपर गाने चलते हैं। हाँ, कि कई लोगों ने तो कह दिया कि प्रेम ही भगवान है। हाँ, जो इतनी फिल्मी दुनिया में प्रेम के बारे में, बॉलीवुड में खास तौर से, भारत में सारी पिक्चरें ही प्रेम पर दिखाई जाती हैं। वो अलग बात है कि वो थोड़ा अशुद्ध प्रेम है, केवल एक ऑपोजिट फीमेल मेल का प्रेम है, लेकिन एक्चुअली में बात तो प्रेम की है ना। जो शब्द है प्रेम, जो भावना है प्रेम, उसका भारत में इतना गायन क्यों है? क्योंकि हम आत्माएं जो भारतवासी आत्माएं, माना किरदार में भारतवासी, उन्होंने अभी ये पार्ट प्ले करके दिखाया है। इसीलिए उस प्रेम का गायन कलयुग के एंड तक है। तो बाबा कहते हैं तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख होकर रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनके अंदर अपने स्वमान का जो निश्चय है, वो निश्चय उनके लिए ईश्वरीय ताकत है। और उस ईश्वरीय ताकत के कारण उन बच्चों को, यानी हम बच्चों को, अपना चेहरा सदा ही हर्षित मुख होकर रखना है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है। माना जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको कोई डांट भी दे, मार भी दे, थोड़ा सा उनकी कोई कुछ उनको टोक भी दे, तो भी हंसते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी के लिए गलत भावना नहीं होती। वो किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते, सदैव हंसते हैं। ऐसी जब हम आत्माएं अपने स्वमान में, जो पवित्रता का स्वमान है, जो शांति और सुख और प्रेम का स्वमान है, उसमें टिके रहते हैं, तो चाहे कितनी भी विरोध, कितनी भी परीक्षाएं आए, लेकिन हम उसको भी बड़ी रमणीक तरीके से उसको निकालते हैं। और जब ईश्वरीय जीवन ऐसा रमणीक हो जाता है, तो जो पार्ट में मुंह लटकाने वाला, मुंह फुला लेने वाला, या बुरा मान जाने वाला, हर्ट हो जाने वाला जो मन है, वो धीमे धीमे समाप्त होने लगता है, हम उस पर जीत प्राप्त कर लेते हैं।
तो जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो, मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित हो जाएगा। ऊपर से दिखावा करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जब अपने सत्य में टिककर उस आत्मा के अभिनय को, उसके क्रोध को देखकर अंदर के प्यार को इमर्ज कर रहे हो और उस आत्मा के प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो आत्मा भी शांत चित्त प्रेम से भरपूर है, किरदार में अभिनय में वो क्रोधित हो रही है, तो ऐसी एक्टिंग को देखकर आपको भी हंसी आएगी और मुस्कुराओगे तो वो भी शांत हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप में से स्मृति में आ जाएगा। माना वो भी किरदार में जो विस्मृत होकर क्रोध कर रहा है, उसको भी अपने सत्य स्वरूप की याद आ जाएगी। भले उनको पता ना भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म माने माना अगर उनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, पता नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको बहुत सूक्ष्म रीति से अपने क्रोध पर जीत पाने का उसको वाइब्रेशन आ जाएगा और वो उसका मालिक बन जाएगा। तो बाबा ने कहा भले उनको पता भी ना पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। अभी तक हम लोग मालिक सो बालक की जो मीनिंग समझते थे, उसमें क्या था कि अपनी राय दो मालिक बनकर, और जब वो उस राय पर जो भी निर्णय हो जाए उसके बाद बालक बन जाओ। लेकिन जो बहुत गहरी सर्वोच्च सोच है या ज्ञान है मालिक सो बालकपन का, वो ये कि आप जब बच्चों की तरह आप पवित्र हो जाते हो अंदर से, किसी की कोई बात को सीरियस लेकर उसकी एक्टिंग को अभिनय को गलत ना समझकर अपने सत्य और उसके सत्य को देखकर मुस्कुराते हो, और स्मृति में उसको भी उस सूक्ष्म रीति से वो वाइब्रेशन पहुंचाते हो, तो वो जो आपका बालकपन है वो उस पर जीत आपको दिला देता है, और यही है मालिक बनना। हम उसके भी मालिक बन जाते हैं। तो ये है असली में मालिक सो बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि। बाबा कहते ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर ज्ञान का सागर ही नहीं बल्कि प्रेम का सागर भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई हैं, परंतु फर्स्ट ज्ञान और सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने के बगैर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है, तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। इसीलिए प्रेम को मर्ज करके पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। माना पहले तो आपको सामना ज्ञान से ही करना है, फिर उसमें अंदर से गुप्त रीति से प्रेम को याद करके प्रेम से उस पर विजय प्राप्त करनी है। लेकिन अगर हम सीधे सीधे उसको प्रेम से हैंडल करेंगे, प्रेम दिखाकर, तो वो प्रेम अशुद्ध हो जाएगा। माना फिर वो कहीं मोह में या किसी के प्रभाव में दिखेगा कि वो प्रेम किसी के प्रभाव में आकर दिया जा रहा है। लेकिन पहले ज्ञान फिर प्रेम। जैसे बताते हैं कि दादी जानकी बहुत ज्ञान युक्त प्रेम देती थी, जबकि जैसे प्रकाशमणि दादी थी वो बहुत प्रेममयी थी, वो सबको बहुत गले लगाकर और सबको पुचकार कर प्यार करके सबको रखती थी, जबकि जानकी दादी की हमेशा पालना ज्ञान युक्त प्रेम की रही, ज्ञान के साथ प्रेम देती थी। तो बाबा इसी तरह कहते हैं कि पहले ज्ञान फिर प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बगैर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे, मतलब हो सकता है धोखा खा जाए अगर ज्ञान के साथ प्रेम नहीं दिया तो। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बगैर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, यह ध्यान भी एक सूत की जंजीर है ना। कई लोग ट्रांस में जैसे जाते हैं भोग लगाने, या दूसरी बहनें जो ट्रांस के मैसेजेस लेकर आती हैं, तो अगर उनके अंदर यथार्थ ज्ञान की समझ नहीं है, तो बाबा तो सूक्ष्म वतन में यानी संकल्पों की दुनिया में बहुत अ, अलंकारी रूप से चित्र दिखाता है। माना एज इट इज नहीं दिखा देता है बातें कि ये, जैसे वो होता है ना कोडिंग में कोई रहस्य लिखे होते हैं और उसको डिकोड करना होता है, तो ऐसे ही बाबा भी कोड में जो चित्र दिखाता है उसको डिकोड करने के लिए ज्ञान चाहिए। लेकिन अगर ज्ञान के बिना हमने वो चित्र देखे, तो माया मतलब जो बातें आपको समझ भी नहीं आई वो आपने गलत तरीके से समझकर उसमें फंस जाओगे। तो
ये इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो ये ध्यान है, यानी जो ट्रांस में जो चित्र दिखते हैं, वो एक सूत की जंजीर है। मानव धोखा दे सकती है उसमें फंसने, अगर ज्ञान से किसी ने उसको नहीं समझा तो वो उसमें फंस सकता है, झूठा समझ सकता है या उसको गलत समझ सकता है। परंतु ज्ञान रूपपन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। अगर किसने ज्ञान की रहस्य के साथ वो उसको डिकोड किया तो बहुत मजा आता है। बाबा ने जो जो चित्र दिखाए ट्रांस में, उसको देखकर, उसको डिकोड करके। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। इसीलिए सबसे अच्छी संदेशी बाबा गुलजार दादी को कहता था। और भी जितनी संदेशियां हैं अभी हमारे यज्ञ में या हो चुकी हैं, उन सब संदेशियों को जो चित्र दिखाए जाते थे उसमें से मेजॉरिटी चित्र तो वो एज इट इज सुना देती थी कि बाबा ने ये हीरे दिखाई, ये मोती दिखाई, ये पहाड़ी दिखाई, ऐसा ऐसा दिखाया, बट उसको वो डिकोड नहीं कर पाती थी कि उसका क्या मीनिंग है उसके पीछे का। जबकि गुलजार दादी एक तो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में जो बाबा ने दिखाया एज इट इज बता पाती थी और उसको ज्ञान से भी समझा पाती थी। इसलिए सबसे ऊंची संदेशी उन्हीं को बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। माना किसी को ट्रांस में कोई सीन दिखे लेकिन वो उसको समझ ना पाए, उसको डिकोड ना कर पाए, उससे तो अच्छा है कि उसको सीन ना दिखे लेकिन ज्ञान से वो चीजों को डिकोड कर ले। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन, फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बगैर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। जैसे कोई कोई भाई या बहन के पार्ट में जो सेवाएं हैं वो बहुत प्यार से प्रेम से सबको रखते हैं, तो लेकिन अगर वो प्रेम में पीछे ज्ञान नहीं है तो फिर वो प्रेम कहीं ना कहीं अशुद्ध हो जाता है। और अगर कोई ज्ञान युक्त होकर उतना प्रेम नहीं भी देता लेकिन ज्ञान उसमें है, तो वो कहीं ना कहीं उसके सत्य को देखकर जो पार्ट में थोड़ा कम भी प्रेम है लेकिन उसकी अवस्था ऊंची है ना। इसलिए बाबा ज्ञानिष्ठ अवस्था को श्रेष्ठ बोलता है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। अब बात आ गई साक्षीपन की। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। माना अब हम सब के जीवन का जो पुरुषार्थ इस ब्राह्मण जीवन में रह गया है, उस जीवन में हमें जीवन मुक्ति मिलेगी या भोगना मिलेगी, ये हमारे साक्षीपन की अवस्था पर निर्भर करेगा। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। जैसे कहते हैं ना, प्रेजेंट में हम जो काम करते हैं उसका फल फ्यूचर के लिए बन जाता है, और फ्यूचर प्रेजेंट में जो हमारे पास्ट में कर्म किए गए हैं उसका फल हमें मिल रहा है। तो पास्ट में अगर कोई हिसाब किताब या शारीरिक भोगना अगर आई, और अगर उसको मैंने ज्ञान युक्त होकर अपने सत्य स्वरूप की स्थिति में टिक कर साक्षी होकर पार किया, तो एक तो उस भोगना में मुझे दुख नहीं होगा, तो वो बहुत आसानी से भी चुकतू हो जाएगा। दूसरा, प्रेजेंट में क्योंकि मैं उसको लेकर दुखी नहीं हुई, तो मेरा फ्यूचर भी दुख का नहीं बना। मैं सुखी रही, भले ही दर्द था, बीमारी थी, लेकिन मेरा मन खुश था। तो वो खुशी का जो अ, बीज है, उससे मेरा भविष्य में भी खुशी का प्रारब्ध बन जाता है। तो यह साक्षीपन की सुख रूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। इसीलिए जो लोग ड्रामा में डूबे हुए हैं, साक्षी की सीट पर सेट नहीं हो पाए हैं, उनके लिए अभी भी ये दुनिया दुख का सागर है। उनके लिए अभी भी कर्म भोग हिसाब किताब चुकतू करना ये बड़ा सफरिंग है, दुख देने वाला है। लेकिन जो साक्षीपन की सीट पर बैठकर किरदार और अभिनय को देख रहे हैं और उसमें आए हुए सभी हिसाब किताब को अपनी सत्य आत्मा के सुख में टिककर और प्रेम में टिककर चुका रहे हैं, उनके लिए ये संगम युग बहुत सुहावना है। और जो नहीं टिक पाए हैं उनके लिए संगम युग तो चुकतू करने में बीता जा रहा है। तो बाबा कहते नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। माना पास्ट का भी जो चुकता, ऐसा नहीं कि आपका पास्ट का आएगा नहीं कुछ हिसाब किताब, सारे आएंगे।
लेकिन आपके सत्य में जो सुख है, जो शांति है, जो प्रेम है, पवित्रता है, जो आनंद है, वो सत्य का ज्ञान आपको उसको चुकाने में हेल्प करेगा, और साथ साथ प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए प्रारब्ध भी सुख की बनाएगा। तो इसीलिए ये प्रेजेंट का संगम युग का टाइम दोनों कार्यों को सिद्ध करता है। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है, माना जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं। तो इस वैरायटी विराट ड्रामा, अब बाबा ड्रामा की बात पर आ गए ना। साक्षी होकर कौन देख सकता है? जो इस ड्रामा और नाटक को एज इट इज स्वीकार कर ले, और जो ये कहे ऐसे कैसे, वैसे क्यों, क्या, वो मतलब उसने अभी अपने को ड्रामा के पट्टे पर बैठाया नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है संपूर्ण निश्चय मतलब ऐसे ही होना चाहिए। कहानी एक्यूरेट बनी है क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। पार्ट बजाने का मतलब कि उसका कर्म और उसका फल दोनों पूरा करवाता है। ये ड्रामा कहीं से भी किसी भी आत्मा के पार्ट को अधूरा नहीं छुड़वाएगा। अगर कर्म हुए हैं तो उसके फल भी बनेंगे। ये पूरा पूर्ण रीति से ड्रामा हर जीव प्राणी से करवा कर ही रहेगा। तो बाबा कहते कि भले कोई रॉन्ग है तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। माना जिसके अभिनय में किसी को विलन का रोल मिला है, रॉन्ग पार्ट प्ले करने का रोल मिला है, तो वो उस रॉन्ग पार्ट को भी पूरी तरह से बजाएगा। अधूर इसीलिए उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, उसको समझ नहीं मिलेगी जब तक वो अपना रॉन्ग पार्ट बजा ना ले। तो यह भी ड्रामा की नूंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नूंदे हुए हैं तो फिर कोई भी बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है ना। हम लोग अक्सर की अज्ञानियों को तो फिर भी छोड़ देते हैं, बट ज्ञानी अगर रॉन्ग करता है तो हम संशय उठाने लगते हैं। बाबा कहते हैं अगर आपको किसी के पार्ट में संशय आ रहा है तो मतलब आप ज्ञानी नहीं हो, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बाइस्कोप में यानी मूवीज में, फिल्मों में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किसी से नफरत आवे और किसी से हर्षित होवे, ऐसा नहीं होता है ना। डायरेक्टर किसी विलेन से नफरत करे और हीरो से प्यार करे, ऐसे नहीं होता। उसके लिए तो सारे एक्टर्स उसके अपने हैं या उसको सबसे प्यार है। पता है कि यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी होकर एक रस अवस्था से हर्षित मुख होकर देखते रहना है। यानी साक्षी की सीट हमेशा अभिनय से बाहर होती है। अपने आप को अभिनय से बाहर रख कर देखो तो आपको सबका रोल जो है वो एक रस अवस्था में हर्षित मुख होकर देखते हुए बहुत इंटरटेनिंग लगेगा। संगठन में यह पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। आपस में जब कईयों के साथ हमारा मिलना जुलना होता है, खास तौर से ब्राह्मण संगठन में, तो ये बात याद रखनी है। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना, हर एक को उसका किरदार ईश्वर ने दिया है, और उसके अंदर जो आत्मा है उसकी सत्य, उसका स्वमान जो बाबा ने हमें दिया वही उसको भी दिया है। इस रूप में उसको देखना यानी ईश्वरीय रूप से देखना। महसूसता का ज्ञान उठाए सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। पहले खुद अंदर अपने सारे स्वमान की धारणा हो, तब तो हम सामने वाले को उसकी गुणों से, उसकी ईश्वरीय गुणों से देख पाएंगे। तो पहले तो अपने अंदर महसूसता का ज्ञान, यानी हम जो जैसे पार्ट या किरदार में दिख रहे हैं वैसे हम नहीं हैं, बल्कि हम वो हैं जो बाबा हमें कहता है। हम कड़वे नहीं, हम मीठे हैं। हम कमजोर नहीं, हम सर्वशक्तिवान हैं। हम अ, डरपोक नहीं, हम अ, एकदम ब्रेव हैं, है ना। ऐसे ऐसे जो बाबा हमको सम्मान दे रहा है उसको धारण करना है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्वदैवी गुण इमर्ज करने हैं। तो ये तारीफ, ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये सच में हमारी रियलिटी है। तो इसका स्वरूप हमें बार बार स्मृति में इमर्ज करना है।
कि हम यही हैं, वो नहीं जो माया दिखा रही है। तो धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन क्या है? वेट एंड सी। अभी हम जो अधीर हो जाते हैं, है ना, वो अधीरता माया दिखाती है, रावण दिखाता है, लेकिन आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है धैर्यवत। लेकिन धैर्यवत अवस्था जो है, उसको धारण या उसको हम इमर्ज करें, उसके लिए हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, वो है वेट एंड सी। बाबा कहते, हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य का धरना, और सी अर्थात देखना। तो अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर, उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। जैसे अभी आप में से कुछ आत्माओं को थोड़ा सा अधीरता हो जाती है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा ड्रामा कैसे, हम ड्रामा को नाटक समझें, कैसे ये झूठ समझें, या कैसे साक्षी हो, हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो बाबा ने आज आपको आंसर दिया है कि जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, क्योंकि सबके ये राज को सुनना और धारण करने का समय अलग अलग है। एक सेकंड में आपको ये राज जब आपका समय आएगा तो उस पर विश्वास हो जाएगा वो, लेकिन सबके समय के अकॉर्डिंग ही होगा। कोई उसके पहले आपको समझा दे या आपको समझ में आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब तक आपका समय समीप आवे, तब तक धैर्यवत यानी धैर्यता के गुण को धारण करना है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। माना जब आपका धैर्यता के साथ टाइम आ जाएगा, तो वो जो राज आपके सामने जब खुलेगा और आपकी दिव्य बुद्धि उसको समझ जाएगी, तो फिर आपको विचलित नहीं होंगे, है ना। अभी विचलित क्यों होते हैं कि हम क्वेश्चंस के आंसर्स को सुनकर उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया है समझने का। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणो, जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इसमें भी राज है कि सबके समझने का, उस चीज को अनुभव में लाने का टाइम अलग अलग क्यों है। तो इससे इस ही धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। यह गुण निश्चय से बांधा हुआ है, लेकिन अगर आपको निश्चय में कमी आई तो आप बीच में ही छोड़ के चले जाओगे, है ना। इसीलिए इस गुण धैर्यता के साथ निश्चय बहुत जरूरी है। धैर्य वही रख सकता है जिसको निश्चय हो। तो ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखने देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित रहते हैं। माना ठीक है, रोल में कोई चीज नहीं समझ आई, कोई किरदार नहीं अभी खुल रहा है, लेकिन मेरी जो आंतरिक स्वमान की अवस्था है, ये इस पे तो निश्चय है ना कि वो अडोल स्थिति, धैर्यवत स्थिति मेरा सच्चा स्वमान है। तो उस स्थिति से हम स्थित रहें और साक्षी होकर खेल को देखें हर्षित मुख चेहरे से। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसीलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। जैसे हमने दादियों को देखा, है ना, पहले प्रकाशमणि दादी को सबसे पहले उस स्थिति का अनुभव हुआ है। फिर उसके बाद दूसरी दूसरी दादियों को, जानकी दादी को बाद में हुआ, और भी दूसरी दादियों को। हमको अंदर से नहीं पता रियल में कि किसको कब हुआ, लेकिन सारी दादियों को ज्ञान इकट्ठा एक साथ अनुभव नहीं हुआ है। वो जो अवस्था है वो इकट्ठी नहीं हुई है, किसी को पहले किसी को बाद में। और जब तक दूसरे को समझ में नहीं आई है, तब तक जो जो जिसको नहीं आई उसने बड़ी निश्चय बुद्धि होकर धैर्यता के साथ ड्रामा को हर्षित मुख होकर देखा है। ये नहीं कि मुंह उतर जाए या जलन हो जाए कि दूसरा आगे कैसे निकल रहा है, मेरा टाइम क्यों नहीं आया, मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा, बाबा मुझसे कम प्यार करता है क्या, ऐसा वैसा भाव क्रिएट करे। नहीं, बाबा उन दादियों को देखो कि उन्होंने कैसे अपनी अचल अडोल स्थिति से अपने समय को आते हुए साक्षी होकर देखा, और ये अंत में संपूर्णता तक उनको पहुंचाया। तो अभी हमको भी वैसे ही परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है ना। जब पिक्चर में, मूवी में हो सकता है कि रोल 50% इंटरवल के बाद आए किसी का, लेकिन वो एक्टिंग की रिहर्सल तो पहले से करता रहता है। तो वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं से योग बल द्वारा
पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसीलिए अपना इसलिए पहले अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना है। तो किसी को सोल कॉन्शियस स्टेज का अनुभव हो उसके पहले अपना स्वमान का फाउंडेशन पक्का करो। सोल कॉन्शियस स्थिति के बाद अलग तरह की पेपर, अलग तरह की रिहर्सल होती है। लेकिन उसके पहले अगर हमने अपने अंदर स्वमान का, अपनी सत्यता का फाउंडेशन ही पक्का नहीं किया है तो फिर हम उस अवस्था के पेपर्स को नहीं दे सकेंगे। इसलिए हर एक का अपना अपना समय है। तो इसलिए जब आप उस समय उस लेवल पे अगर अभी नहीं है तो पहले ईश्वरी फाउंडेशन को पक्का करके अपने पार्ट में, अपने स्मृति में दैवी गुणधारी बनकर उसको बढ़ाएं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। यानी ज्ञान जब आपको पक्का होने लगता है तो आप विचलित नहीं होते हो, शांत रहते हो। जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। रूप अवस्था में ज्ञानी तू बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शक्ति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है ना। आप लोग कुछ दिन पहले कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम लोग चलते फिरते तो आत्मा समझते हैं, वो तो योग हो जाता है, लेकिन मूर्ति मुरली सुनते समय हम लोग उसमें डूब जाते हैं ज्ञान में। तो ये क्या आत्मिक अवस्था नहीं है? तो आज बाबा ने आपको आंसर भी दे दिया कि अब मुरली सुनने में जो आपको आंतरिक शांति महसूस होती है, जो आप डीप उसके ज्ञान में चले जाते हो, उससे ऑटोमेटिकली वायुमंडल में वाइब्रेशंस फैलती हैं। तो आपको चल के आपको कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से ही यह गुण, यानी आपका प्रैक्टिकल स्वरूप आत्मा का अनायास आपका बन जाता है, वो आप में आ जाता है। तो बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, है ना। एकांत में जब ये ज्ञान का सिमरण करते हो तो उसमें भी शुद्ध विचारों की लहरें उत्पन्न होती हैं। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये ज्ञान में आपके देह भान का, देह अभिमान का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। किरदार का, अभिनय का सब कुछ भूला हुआ होना चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आपे ही शांत हो जाएंगे। तो जब भी कोई संकल्प अशुद्ध उठे तो अपने शांति के शुद्ध संकल्पों से उसको जब हम दबा देंगे तो वो अपने आप शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा। क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसीलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्पों को धारण करो। लक्ष्य स्वरूप क्या है हमारा? निराकार सतो प्रधान आत्मा बनना, बाप समान बनना। तो बाप समान स्थिति में क्या संकल्प होने चाहिए? उन शुद्ध संकल्पों को पहले अपने अंदर याद करो, धारण करो, अपना नेचर में लाओ, स्मृति में लाओ। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा, माना जब हमारी बुद्धि में सही संकल्प होंगे तो तुम्हारी यह निर्संकल्प अवस्था भी स्वतः हो जाएगी। यानी पहले नेगेटिव से संकल्पों को पॉजिटिव बनाना है, और जब नेगेटिव पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तो पॉजिटिव भी शांत हो जाएंगे और पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, यानी निर्संकल्प हो जाएगा। तो न्यूट्रल पहुंचने के पहले, वैसे हिंदी हमारी गणित में जो मैथमेटिक्स होती है उसमें नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, और बीच में न्यूट्रल होता है, जीरो होता है। लेकिन बाबा की गणित में पहले नेगेटिव जो है उसको हटाने के लिए पॉजिटिव का फोर्स देना है, और यही पॉजिटिव नेगेटिव को जब खत्म कर देगा तो न्यूट्रल आएगा, यानी जीरो आएगा। तो हमें उस निर्संकल्प अवस्था तक पहुंचने का अभ्यास इस तरह करना है। अच्छा, ओम शांति।